हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे न्यायों की पुस्तक से सिमसोन का जन्म के बारे में। हालेलुया। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावंशी माहोन नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु और न किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु या और न किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। तब मनोहा ने यहोवा की यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम क्या क्या करें। मनोहा की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोहा उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनोहा उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने उस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मनोहा ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो इस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोहा से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का दूध बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मनोहा से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा की ही के लिए कर। मनोहा तो यह जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मनोहा ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोहा और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लो उस वेदी पर ले आकाश की ओर उठा रही थी, तब यहोवा का दूत उसे वेदी को लो में होकर मनोहा और उसकी पत्नी को देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा का दूत ने मनोहा और उसकी पत्नी को
फिर कभी दर्शन न दिया। तब मनोहा ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मनोहा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होमबलि और अन्नबलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तोवल के बीच मेहदान में उसको उभारने लगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे का और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।